हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी आज आपके लिए फिर से कुछ नए टॉपिक्स लेकर आया हूँ। पिछली बार जब मैंने बात करी थी क्लास 12th के बारे में, तो वो बात करी थी केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से वीडियो को पूरी देखिए जिससे कि आप इन टॉपिक्स को समझ पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, आता है एग्जाम में, इसलिए इसे अच्छे तरीके से पढ़े। फिर है द्विध्रुव आघूर्ण, गोस प्रमेय। देखिए कूलाम का नियम और द्विध्रुव आघूर्ण और गोस का प्रमेय, इन तीनों में से एक टॉपिक आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कूलाम का नियम आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस वगैरह में, तो आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं वैद्युत विभव तथा विभवांतर। वैद्युत विभव पूछ लेता है या इसका विभवांतर पूछ लेता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फिर ओम का नियम, देखिए ये आपने 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ ले। इसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। फिर हाई गेन्स का तरंग सिद्धांत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और ये आपको बड़े नंबर में वो पूछ लेता है, यानी 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में। तो इससे हाई गेन्स का तरंग सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। इसके बाद आता है गोले पृष्ठ पर अपवर्तन। गोले पृष्ठ पर अपवर्तन बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से पढ़े इसे भी, ठीक है। इसके बाद आता है व्यतिकरण, विवर्तन तथा कार्यफलन। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है, या तो विवर्तन निकल वाले, कार्यफलन निकल वाले, और गोले पृष्ठ पर अपवर्तन, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, रेखीय आवेश घनत्व तथा आवेग, आवेश का पृष्ठ घनत्व। या तो रेखीय आवेश घनत्व पूछ ले या आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछ ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें भी अच्छे से पढ़े। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जैसे कि आपने देखा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है ना, ऐसे ही ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। अनुगमन वेग, ठीक है, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध की परमें, ठीक है, परमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो आपसे अनुगमन वेग पूछ लेगा और ये पूछ लेगा आपसे ज्यादा 2 या 3 नंबर में, लेकिन धारा और अनुगमन वेग में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, इसकी परमें को अच्छी तरीके से देखें, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा करें, ठीक है। स्नेल का अब आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। धारा घनत्व या नीति कोण, इसमें से आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अगला टॉपिक है लोरेंज बल एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, लोरेंज बल एम्पियर का परिपथीय नियम, इसे अच्छे तरीके से पढ़े, न्यूमेरिकल्स करें इसके, ठीक है। इसके बाद आता है स्वयं प्रेरण, और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आ रहा है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, तो इनके प्रतीक चिन्ह अच्छी तरीके से पढ़े। ये जितने भी टॉपिक हैं आपके ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बल पे आप थ्योरी देख लें, आप न्यूमेरिकल देख लें, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा, आप टॉपिक और भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक कुछ वो टॉपिक है जो बोर्ड में रेगुलर आते रहते हैं। देखिए आपका जो 12th का बोर्ड का पेपर होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फिजिक्स का, ठीक, केमिस्ट्री भी होती है लेकिन केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं बैठती है, उसमें थ्योरी मिल जाती है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी कम देखने को मिलेगी और न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप इन टॉपिक्स की न्यूमेरिकल, इनकी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से करें। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनकी तैयारी अच्छे से करें। इसके बाद मैं इसकी एक पीडीएफ इसके डाल दूंगा क्वेश्चन की अपने एक चैनल पे, तो आप उसके देख सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनसे अलग भी कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे अलग भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जो आते रहते हैं बोर्ड में रेगुलर बेस पे, तो मैं वो भी कराऊंगा, उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। बट पहले आप अच्छी तरीके, क्योंकि देखिए फिजिक्स के पेपर में आपकी ज्यादा छुट्टी है नहीं है, ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अभी आप अगर ये सोचे कि हमारा फर्स्ट पेपर तो हिंदी का है और हम हिंदी की तैयारी करें, तो देखिए हिंदी की आप तैयारी कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि आपकी छुट्टी कितनी है बाकी एग्जाम में, तो आपको बाकी एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ करते चलनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अभी सिर्फ हिंदी पे लगे, देखिए अभी टाइम है आपके पास, 24 तारीख से आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू है, ठीक है, 24 फरवरी से, तो आप अच्छी तरीके से अभी पढ़ सकते हैं, 1 महीने से ज्यादा टाइम बचा हुआ है आपके पास। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ रहा है कुछ भी, वो भी पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कीजिए, कुछ कम क्वेश्चन कीजिए, जरूर नहीं आप सारे टॉपिक ही पढ़े, कुछ टॉपिक्स इसमें से देख लीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिए, जिससे कि आपके नंबर अच्छे से बन जाए। पिछली बार मैंने केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताए थे, केमिस्ट्री के भी मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, और फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा कौन से न्यूमेरिकल ज्यादा एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैं आप सबको बताऊंगा, और उसके लिए एक वीडियो भी बनाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से क्या होता है, हमें इंस्पायर होते हैं, हमें और आगे वीडियोस बनाने की
या कुछ भी आपको बताने की और थोड़ी सी जागरूकता पैदा होती है कि भाई लोग आप कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है इस चीजों में, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए अच्छे तरीके से, जिससे हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहे, आपको नई नई चीजें बताते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इसके अलग 2024 के जो पेपर हुए थे वो भी मैं आपको सॉल्यूशन उसका भी करा दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपकी कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्लास 12th ही नहीं, क्लास 10th हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, ठीक है, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपको किसी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस चीज पे भी वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी आप करूंगा। आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी डीएम कर सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में अपना नंबर डाल रखा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन चैनल पे आते रहिए, और इन टॉपिक्स को देखिए देखते रहिए अच्छी तरीके। किसी दिन हम लाइव आएंगे और लाइव आगे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, वो भी मैं देखूंगा कि बहुत जल्द मैं आपको ये चीजें करा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।